एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। यूएस में ब्याज दर कम होने की संभावना है। पाक का एफएटीएफ में भारी नुकसान होने की भी संभावना है। तो ग्लोबली मार्केट इस वक्त क्या प्रिडिक्ट कर रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट को लेकर प्रेडिक्शंस क्या है, इस वक्त आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मार्केट किस तरह की देख रहे हैं आप इंटरनेशनली? देखिए, मार्केट में काफी ग्लोबल चीजों का इम्पैक्ट है। देखिए, जो कुछ हो रहा है यूएस में, अब अगले साल ब्याज दर बहुत कम होने की संभावना है। इसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फीका पड़ा हुआ है। चाइना में डिमांड बहुत कम हुई है। तो दोनों ग्लोबल फैक्टर्स कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर नेगेटिव चल रहे हैं। बट हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर में 7% से ऊपर रहने की संभावना है। तो हिंदुस्तान के डोमेस्टिक क्यूज अच्छे हैं, बट ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान की अब फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का बढ़ता फाइनेंशियल क्राइसिस भी एशियन इकोनॉमीज के लिए दिक्कत हो सकती है। बट साथ ही साथ हिंदुस्तान का रशिया के साथ कारोबार काफी बढ़ने की संभावना है। जो मोदी साहब और पुतिन साहब के बीच बातचीत हुई है, उसके चलते हुए हमें काफी इसका एडवांटेज मिल सकता है। दूसरा, ब्रिटेन को हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने की काफी संभावना है। हिंदुस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ मोदी राज में हुई है, उसके चलते हुए जीडीपी ग्रोथ और आईआईपी दोनों में पॉजिटिविटी है। तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत सही चल रही है, बट ग्लोबल क्यूज अभी भी जो है वो नेगेटिव चल रहे हैं। उसके अलावा अब देखिए, ब्रिटेन की जीडीपी डाउन जाने की संभावना है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस से भी जो है आईआईपी नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो तकलीफ दे रही है। डॉलर की बात करें, डॉलर की प्राइसेस हमें सूट नहीं कर रही हैं, क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ी हुई का मतलब क्या है? क्रूड ऑयल महंगे का मतलब है कि इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ेगी। और जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, साथ ही साथ जो हमारे बिजनेस बाहर जाते हैं, उनके लिए बाहर जाना महंगा। और जो हिंदुस्तान की कंपनियों ने फॉरेक्स लोन लिए हुए हैं, उनके लिए भी खर्चा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो डॉलर का रेट अब बढ़ा हुआ है, 90 से ऊपर पहुंचा हुआ है, 90 रुपये 50 पैसे के आसपास, वो हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। हालांकि कुछ फायदा भी है, हमारे एक्सपोर्टर्स की इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है, जो या रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो बढ़ के आएगा। बट ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी में तकलीफ डॉलर की वजह से है। बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ में इस बार पिछले साल को पछाड़ने वाली है। और साथ ही साथ कंजम्पशन का डेटा भी दिसंबर में काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि दिसंबर के आखिरी 7-8 दिन में छुट्टियां आ जाएंगी और छुट्टियों में कंजम्पशन डेटा में एडिशन होने की संभावना। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यही समझने की कोशिश हम कर रहे थे कि मार्केट किस तरह की रहने वाली है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।